गाइस, क्या आपके पास 15 मिनट्स है? अगर है ना, उन 15 मिनट्स को इस वीडियो देखने में यूज़ करो, क्योंकि आप इस वीडियो देखने के बाद आपका इंग्लिश का लेवल को इस लेवल से इस लेवल तक ले जा पाओगे। आई एम टॉकिंग अबाउट एडवांस इंग्लिश। आज मैं आपका इंग्लिश का फ्यूचर बदलने वाला हूं। मुझे ऐसे एक स्टूडेंट के बारे में बताओ जो एडवांस इंग्लिश नहीं बोलना चाहते हैं। मुझे ऐसी एक व्यक्ति के बारे में बताओ जो एडवांस इंग्लिश नहीं बोलना चाहते हैं। हर एक स्टूडेंट, हर एक व्यक्ति एडवांस इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लेकिन कैसे हम शुरू करें कि एडवांस इंग्लिश बोलना। आज किस वाले वीडियो में मैं आज आपका स्पोकन इंग्लिश या फिर रिटन इंग्लिश या फिर ओवरऑल इंग्लिश का लेवल को या फिर इंग्लिश का फ्यूचर को बदलने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए लास्ट तक विदाउट डूइंग एनी स्किप। तो यहां पर मैं बिना एग्जाम्पल के कुछ बात नहीं करने वाला हूं। यहां पर देखिए, अगर आपको कोई पूछेगा आप क्या करते हो, आपका अगर आप काम करते हो ना, आपका आंसर होगा मैं काम करता हूं। ये है नॉर्मल इंग्लिश जो है हम हमारा रेगुलर लाइफ में बोलते हैं। लेकिन ये सेम सेंटेंसेस को, सेम मीनिंग को दूसरे वे में भी बोल सकते हो आप, जैसे कि एडवांस इंग्लिश में। ये हमारा सेंटेंस क्या था, मैं काम करता हूं। इसको और एक कैसे तरीके से बोल सकते हो, काम मेरे द्वारा किया जाता है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना। जब आप ऐसे बोलोगे ना, कोई भी कॉन्फ्रेंस में, कोई भी स्पीच में, कोई भी डिबेट कंपटीशन में, कोई भी फ्रेंड सर्कल में, कोई भी लेक्चरर सर्कल में, तो आपका इंप्रेशन वहां पर जरूर बढ़ जाएगा और लोगों आपको वैल्यू करना शुरू करेंगे। सारे लोग बोलेंगे देखो ये लड़का का इंग्लिश कितना अच्छा है, देखो ये लड़की का इंग्लिश कितना अच्छी है। तो आप एडवांस इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। जी हाँ, इस वीडियो देखने के बाद आप एडवांस इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। तो चलिए आज देखते हैं हमारा इंग्लिश लेवल को यहां से यहां तक कैसे ले जाते हैं। तो यहां पर देखिए, हम आज सीखेंगे वॉइस चेंज। यहां पर वॉइस चेंज, इसका मतलब मेरा वॉइस है लड़का का वॉइस, मैं लड़की का वॉइस बनाऊंगा। ये मेरा वॉइस है बच्चा का वॉइस, मैं बुढ़ा का वॉइस बनाऊंगा। ऐसा वॉइस चेंज वाला टॉपिक नहीं है ये। वॉइस चेंज का मतलब हम नॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं, इस नॉर्मल इंग्लिश को कैसे एडवांस इंग्लिश यानी कि स्टाइलिश इंग्लिश बना जाए, तो ये है वॉइस चेंज। तो यहां पर वॉइस चेंज के जब हम बात करते हैं ना, तो यहां पर दो वॉइस आते हैं, जो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। यहां पर एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है? एक्टिव वॉइस का मतलब है जो हम रेगुलर लाइफ में नॉर्मल इंग्लिश बात करते हैं ना, उसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब क्या है? जब हम कुछ एडवांस इंग्लिश, सेम ही बातों को, सेम ही मीनिंग को जब हम एडवांस वे में बोलते हैं ना, तो वो उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। तो आज हम सीखेंगे पैसिव वॉइस। क्यों भाई हमको बात करना है नॉर्मल इंग्लिश में, हम तो बात करेंगे एडवांस इंग्लिश में, क्योंकि आज हम हमारा 15 मिनट्स इसी वीडियो पर इन्वेस्ट करेंगे, जो है हमारा इंग्लिश का फ्यूचर बदल देगा। तो यहां पर देखिए, एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है? नॉर्मल इंग्लिश। इंग्लिश या फिर जो भी मदर टंग है ना, नॉर्मल में बात करने को एक्टिव वॉइस बोलते हैं। जब पैसिव वॉइस क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस का मतलब है एडवांस यानी कि स्टाइल ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का स्टाइल को बढ़ा देता है, आपका बातों को स्टाइल को बढ़ा देता है। वो एडवांस इंग्लिश बोलना शुरू करोगे जब आप पैसिव वॉइस में बात करोगे। तो यहां पर देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं। एक्टिव वॉइस में आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। अगर आपको कोई भी पूछेगा आप क्या करते हो दिन भर में, आपका आंसर होगा मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। ये सेम सेंटेंस को, सेम मीनिंग को दूसरे तरीके में कैसे बोला जाएगा? दैट मींस पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कैसे सेम सेंटेंस को बोला जाता है? क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। इस फर्स्ट वाले सेंटेंस का मीनिंग क्या है? मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब सेकंड वाले का मीनिंग क्या है? क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है। इसका मतलब कुछ स्टाइलिश में मैं बोल रहा हूं, कुछ स्टाइलिश में यूज कर रहा हूं इस सेंटेंस में। तो ये हो गया पैसिव वॉइस, है ना? बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। आप जब भी ऐसे बोलोगे ना, आपका वैल्यू बढ़ जाएगा, आपका इंप्रेशन बढ़ जाएगा। आपका फ्रेंड सर्कल में, आपका लेक्चरर ग्रुप में, आपका जहां भी आप रहते हो ना, तो वहां पर आपका वैल्यू बढ़ जाएगा, तो वहां पर आपका इंप्रेशन बढ़ जाएगा जब भी आप पैसिव वॉइस में बात करते हो ना। तो अब हम कुछ रूल्स सीखने वाले हैं, जिसके मदद से चाहे आपके पास इतना सा सेंटेंस हो, इतना बड़ा सेंटेंस हो, चाहे इतना बड़ा सेंटेंस हो, वो सारे सेंटेंसेस को आप 2 सेकंड में कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो और बोल भी सकते हो। तो वो सारे सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस को ट्रांसलेट करने के लिए हमको कुछ रूल्स चाहिए, जो रूल्स है हम सीखेंगे। ज्यादा कुछ नहीं,
4 रूल्स है जो सिंपल रूल्स है, सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए और आपको फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं हमारा पहला रूल क्या है। तो ये है हमारा पहला रूल, चलिए डिस्कस करते हैं पहला रूल क्या है। देखिए ये है हमारा पहला रूल, फर्स्ट रूल, विदाउट ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस द सेंटेंस कांट बी टर्न्ड इनटू पैसिव वॉइस। यहां पर सिंपली सी बात है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं है ना तो पैसिव वॉइस नहीं होगा। ऑब्जेक्ट नहीं का मतलब पैसिव वॉइस भूल जाओ, पैसिव वॉइस नहीं होगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ना तो वहां पर पैसिव वॉइस होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन पैसिव वॉइस द सेंटेंस बिगिंस विथ ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंस। यानी कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस किससे शुरू होता है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है ना तो उससे शुरू होता है पैसिव वॉइस का सेंटेंस। क्लियर? मैं क्यों यहां पर यह बताया कि अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं है ना तो पैसिव वॉइस वो सेंटेंस नहीं होगा। अगर है ना एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट के साथ शुरू होगा वो पैसिव वॉइस सेंटेंस। क्लियर ये बात? चलिए तो यहां पर देखिए, There will be always used verb 3 in passive voice। अगर पैसिव वॉइस की बात कर रहे हो ना आप, पैसिव वॉइस में आप ओनली वर्ब 3 यूज करना पड़ेगा, वर्ब 2 नहीं, वर्ब 1 भी नहीं, ओनली वर्ब 3 ही यूज करना पड़ेगा। चलिए आगे समझते हैं कैसे, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे समझेंगे। चलिए यहां पर देखिए, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, अगर ये सारे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है ना, जब आप पैसिव वॉइस ट्रांसलेट करोगे ना तो वो सारे बन जाते हैं पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट। देखिए अगर एक्टिव वॉइस में आई है ना सब्जेक्ट के तरह, देखिए यहां पर देखिए, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। यहां पर देखिए एक्टिव वॉइस, ये है एक्टिव वॉइस। अगर इसको पैसिव वॉइस ट्रांसलेट करना है, यहां पर क्या है, सब्जेक्ट आई, यहां पर सब्जेक्ट है आई। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई है ना तो पैसिव वॉइस में वो मी बन जाएगा, मी बन जाएगा, जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है एक्टिव वॉइस में, क्रिकेट। द क्रिकेट ऑब्जेक्ट के साथ शुरू होता है पैसिव वॉइस, द क्रिकेट इज प्लेड। वर्ब 3 के साथ शुरू होता है, प्लेड बाय मी। जो आई था ना यहां पर वो ऑब्जेक्ट बन गया, कहां पर, पैसिव वॉइस में। क्लियर हो गया? जब एक्टिव वॉइस में ये सारे सब्जेक्ट होता है ना तो ऐसे बन जाते हैं पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट। अगर आई है ना मी बन जाएगा पैसिव वॉइस में। अगर एक्टिव वॉइस में यू है ना सब्जेक्ट तो यू ही रहेगा पैसिव वॉइस में। अगर एक्टिव वॉइस में ही सब्जेक्ट है ना तो वो बन जाएगा हिम। सी है ना हर बन जाएगा। वी है ना अस बन जाएगा। दे है ना देम बन जाएगा। कोई नेम है ना तो नेम ही रहेगा। तो ये था एक्टिव वॉइस में अगर ये सारे सब्जेक्ट है ना तो पैसिव वॉइस में ये सारे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। क्लियर? आप एक काम करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये है हमारा रूल 2 एंड रूल 3। चलिए देखते हैं हमारा रूल 2 एंड रूल 3 क्या कहलाते। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस रूल 2। रूल 2 क्या कहलाता है? देखिए, सम एक्सेप्शंस, यानी कि हम रूल 1 में क्या पढ़ा था, अगर एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू ये सारे है ना तो वहां पर पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। लेकिन यहां पर कुछ एक्सेप्शंस है। अगर एक्टिव वॉइस में इन वर्ड्स है ना सब्जेक्ट के रूप में तो वहां पर पैसिव वॉइस में ये सारे यूज नहीं होगा, यूज ही नहीं होगा। देखिए जैसा कि पीपल, पुलिस, गवर्नमेंट, somebody, someone, anybody, etc. अगर ये सारे वर्ड्स है ना एक्टिव वॉइस का सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में तो वहां पर पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट के तरह रूप में यूज ही नहीं होगा। ये सारे वर्ड्स पैसिव वॉइस में यूज ही नहीं होगा, वो डिलीट हो जाएगा। ये बात समझ में आया? तो ये था रूल 2, कुछ एक्सेप्शंस। क्लियर? अब चलते हैं हमारा रूल 3। धीरे से समझना, आप याद रखो, जिंदगी भर याद रखना चाहिए आप। अब देखते हैं हमारा रूल 3 क्या कहलाते हैं। यहां पर हमको समझने की बात है कि जब भी हम कोई भी सेंटेंस में, कोई भी लैंग्वेज में, कोई भी सेंटेंस में बात करते हैं ना तो वो सारे सेंटेंस है ना किसी के टेंस में ही आता है, किसी ना किसी को टेंस को बिलोंग करता है, या फिर प्रेजेंट को, या फिर पास्ट को, या फिर फ्यूचर को। जैसे मैं बोलता हूं, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ये किसको बिलोंग करता है? प्रेजेंट को।
मैं पढ़ा रहा था, ये किसको बिलोंग करता है? पास्ट टेंस को। मैं पढ़ाऊंगा, ये किसको बिलोंग करता है? फ्यूचर टेंस को। जब भी जितने सारे बात करते हैं ना, जितने सारे भी बात हम करते हैं, जितने सारे सेंटेंस हम प्रोवाइड करते हैं ना, तो वो सारे किसी ना किसी टेंस के अंदर आता है। तो यहाँ पर समझने की बात है, जब भी हम एक्टिव वॉइस का सेंटेंस के बात करते हैं ना, तो वहां पर भी एक्टिव वॉइस किसी ना किसी टेंस के अंदर आता है। जब हम पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करते हैं ना, तो वो भी किसी ना किसी टेंस के अंदर आता है। तो इसका मतलब है जितना भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ना, वो किसी ना किसी टेंस के अंदर आता है। जैसे कि प्रेजेंट का 4 टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। वैसे ही पास्ट का भी है, वैसे ही फ्यूचर का भी है। लेकिन यहां पर देखिए, जब हम पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करते हैं ना, तो वो भी किसी ना किसी टेंस के अंदर आता है। यहां पर कुछ एक्सेप्शन है। जब एक्टिव वॉइस में वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर है, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर है, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर है, तो वहां पर वो सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं होगा। ये बात ध्यान से सुनो। जब एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस है ना, तो वो सेंटेंस अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बिलोंग करता है, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आता है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आता है, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर आता है ना, तो वो सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं होगा। बिल्कुल काट दो। इसके अलावा, इन चारों के अलावा जो 8 टेंसेस बचा हुआ है ना, तो उसका पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट किया जा सकता है, पैसिव वॉइस में टर्न किया जा सकता है, लेकिन इन चारों का नहीं होगा। ये था हमारा रूल 3। समझ में आ गया? ये था हमारा रूल 2 एंड रूल 3। तो अब देखते हैं हमारा रूल 4 क्या कहलाता है। तो आप एक काम करो, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये है हमारा रूल 4 एंड रूल 4 क्या कहलाते, चलिए अब देखते हैं। देखिए, अब हमको चाहिए क्या? एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमको एक फॉर्मूला चाहिए। जैसे हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए जैसे हम टेंस में बहुत सारे फॉर्मूला सीखे थे, वैसे ही एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस ट्रांसलेट करने के लिए हमको एक सिंपल फॉर्मूला चाहिए, जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, वो फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट का मतलब वो एक्टिव वॉइस का, यहां पर पैसिव वॉइस का फॉर्मूला मैं बात कर रहा हूं, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है ये। यहां पर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट यूज होगा। क्या ये ऑब्जेक्ट में यूज होगा? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यहां पर सब्जेक्ट की तरह यूज होगा पैसिव वॉइस में। उसके बाद बी का मतलब है, यहां पर समझना पड़ेगा। देखिए, अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है ना, तो इज, एम, यार, इन तीनों में से कोई एक पड़ेगा। आपको तो पता ही होगा इज कहाँ यूज होगा, एम कहाँ यूज होगा, आर कहाँ यूज होगा, पता ही होगा, जैसे मैंने टेंस वीडियो में बताया था। अगर वो टेंस रिलेटेड वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, जाकर वहां देख लीजिए। अगर वो सेंटेंस पास्ट में है ना, तो यहां पर यूज करना पड़ेगा वाज या फिर वेयर। आपको तो क्या यूज करना पड़ेगा पता ही होगा, वाज कहाँ यूज होगा, वेयर कहाँ यूज होगा। उसके बाद अगर वो सेंटेंस परफेक्ट टेंस में है ना, तो वहां पर यूज होगा बी। अगर वो सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में अंदर है ना, तो वहां पर यूज होगा बी। एक एक करके समझते हैं। देखिए, ये होगा बी वर्ब, उसके बाद V3 यानी कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा पैसिव वॉइस में, ओनली थर्ड फॉर्म ही यूज होगा पैसिव वॉइस में। उसके बाद बाय यूज होगा, बी वर्ब बाय यूज होगा। उसके बाद सब्जेक्ट यूज होगा। जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है ना, वो लास्ट में यूज होगा, ऑब्जेक्ट के तरह यूज होगा। ये ऑब्जेक्ट के तरह यूज होगा। यहां पर देखिए, एक एग्जांपल मैं लिखा हूं, यहां पर डिस्कस करते हैं, एग्जांपल की मदद से समझते हैं हम। देखिए, एक्टिव वॉइस में क्या है? आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। यहां पर रूल के अनुसार हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखिए, एक्टिव वॉइस में क्या था? आई प्ले क्रिकेट। यहां पर पैसिव वॉइस में क्या हुआ? हमको चाहिए, यहां पर हम करते हैं, हमको चाहिए पहले क्या? ऑब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है एक्टिव वॉइस में? यहां पर ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। यहां पर क्रिकेट को क्रिकेट लिख देते, क्योंकि हमको पहले चाहिए पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट। उसके बाद बी, ये सेंटेंस किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में। हमको चाहिए इज, एम, आर। अगर प्रेजेंट टेंस में है ना सेंटेंस, हम यूज करना पड़ेगा इज या फिर एम या फिर आर। यह तीनों में से क्या यूज होगा? आपको पता ही होगा, सिंपली सी इज यूज होगा। ये हो गया। उसके बाद हमको चाहिए क्या? V3 वर्ब 3। यहां पर वर्ब क्या है? प्ले।
प्ले का वर्ब 3 क्या होगा? प्लेड, ये हो गया। उसके बाद बाय को बाय यूज करते हैं। उसके बाद हमको चाहिए सब्जेक्ट। यहां पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है? आई। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है? आई। तो यहां पर जब हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, तो आई बन जाएगा ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। याद करो ऑब्जेक्ट क्या होगा? अगर आई सब्जेक्ट है ना, इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा? मी। क्लियर? क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, आई प्ले क्रिकेट। ये दोनों सेम ही होगा जैसे मैंने पहले लिखा था। आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है ना? बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। ऐसे ही आपको जितना भी बड़ा सेंटेंस दो ना क्यों, आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये फॉर्मूला और वो चारों रूल्स याद हो गए तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो चारों रूल्स को याद करना है एंड ये फॉर्मूला को याद करना है। क्लियर ये हो गया? चलिए अब देखते हैं हम कुछ सेंटेंसेस, कुछ एग्जांपल्स को, कैसे वो सेंटेंसेस को, कैसे वो एग्जांपल्स को फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम। चलिए अब देखते हैं। तो अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स मैंने एक्टिव वॉइस में लिखा है, उसका पैसिव वॉइस मैंने नहीं लिखा है। असली मजा तो गाइस अब आता है, क्योंकि यही तो हमारा रेगुलर लाइफ में हम यूज करते हैं, वो सारे रूल्स हम याद रखने के लिए। लेकिन वो जो एक्सरसाइज है ना, वो जो यूज करने वाला सेंटेंस है ना, अब हम देखते हैं। तो चलिए पहला सेंटेंस हमारा क्या है? आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा था। ये एक नॉर्मल सा इंग्लिश सेंटेंस है, ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन इसको कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें, चलिए देखते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है? हमको चाहिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान से रखिए, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? वाटर। वाटर। चलिए मैं ब्लू पेन ले लेता हूं। ब्लू पेन कहाँ गया? चलिए मैं ग्रीन ले लेता हूं, यहां पर कुछ कलर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। चलिए वाटर, ये है ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमको चाहिए क्या? बी वर्ब। बी वर्ब का मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, समथिंग लाइक दैट। ये सेंटेंस किस टेंस में है? ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, अगर पास्ट टेंस में है ना, तो आपको यूज करना पड़ेगा वाज या फिर वेयर। यहां पर क्या यूज होगा? वाज यूज होगा या फिर वेयर यूज होगा? वाटर वेयर होगा क्या? नहीं, वाज ही होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। वाज, वाटर वाज। उसके बाद अगर वो सेंटेंस कंटिन्यूस टेंस में है ना, तो वहां पर यूज करना पड़ेगा बीइंग। याद करो, बीइंग। क्लियर? वाटर वाज बीइंग। उसके बाद हमको चाहिए V3, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ड्रिंकिंग, यहां पर ड्रिंक है मेन वर्ब, उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? ड्रिंक, ड्रंक एंड ड्रंक। क्लियर? वाटर वाज बीइंग ड्रंक। उसके बाद हमको चाहिए यहां पर सब्जेक्ट है। यहां पर क्या है? सब्जेक्ट आई। अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई है ना, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा? ऑब्वियसली मी। बाय यूज करना पड़ेगा। उसके बाद मी। आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर, वाटर वॉज बीइंग ड्रंक बाय मी। आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर, वाटर वॉज बीइंग ड्रंक बाय मी। ये था हमारा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ऐसे ही आपको ट्रांसफॉर्म करना है फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। क्लियर? हमारा अगला सेंटेंस क्या है? आई हैड बीन डांसिंग सिंस 5 years, मैं 5 सालों से डांस करके आ रहा था। ये सेंटेंस है। इसको कैसे पैसिव वॉइस बनाया जाए, देखिए, देखते हैं। हमको चाहिए क्या? ऑब्जेक्ट पहले, जो है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। लेकिन ध्यान दो, यहां पर मैं क्या बोला था रूल नंबर 3 में? अगर वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है और वो सेंटेंस जो पैसिव वॉइस में है, वो सेंटेंस अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर है ना, तो उसका पैसिव वॉइस नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं ये सेंटेंस किस टेंस पर है। ये सेंटेंस हैड बीन एंड डांसिंग, आईएनजी फॉर्म। ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका पैसिव वॉइस होगा क्या? नहीं होगा।
अगर आप करोगे ना गलती से भी वो गलत हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस नहीं होगा, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई विल डू माई वर्क, यह है फ्यूचर टेंस में है, आई विल डू माई वर्क। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, देखिए हमको चाहिए पहले क्या, ऑब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, माई वर्क, माई होमवर्क। उसके बाद हमको चाहिए क्या, विल या शैल, क्या यूज करना पड़ेगा, विल ऑब्वियसली। उसके बाद हमको चाहिए क्या, बी वर्ब सिंपली से यूज करना पड़ेगा। उसके बाद हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां पर क्या है, वर्ब का डू का थर्ड फॉर्म क्या है, डू डिड डन। उसके बाद ये हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आई, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। बाय यूज करना पड़ेगा, बाय मी। आई विल डू माई होमवर्क विल बी डन बाय मी। कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है ना पैसिव वॉइस। तो ऐसे ही आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। चाहे जितना बड़ा सेंटेंस हो ना, आपको अगर वो फॉर्मूला, वो चारों रूल्स याद है ना, तो आप 2 सेकेंड में वो सारे सेंटेंसेस को फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये था एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का क्लास, जो है आपका इंग्लिश को यहां से यहां तक ले जा सकता है। सो आई होप यू हैव गॉट द राइट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। If you have got the right information and knowledge, then don't forget to like this video, don't forget to share this video to your friends, and don't forget to subscribe this channel, because you will get each and everything whenever I'm going to upload the videos on my YouTube channel. We'll meet in the next video. Tab tak ke liye stay safe and you always stay tuned.